साइमेट्रिक्स क्लासेस की वीडियो लेक्चर क्लास में आज हम जो करने जा रहे हैं, आज मैं मैथमेटिक्स मेन एग्जाम 2025 का सेट 3 जो कि हमारा देहरादून रीजन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो है 657 थर्ड सेट का सेक्शन बी के क्वेश्चन मैं आज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और दूसरा आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ये 21 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सेक्शन बी का, इसमें ए और बी दो पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब या तो हमको ए पार्ट करना था या हमें बी पार्ट करना था। तो ए पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। डिफरेंशिएट 5 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन किसका है। ये क्वोशिएंट रूल का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, हम इसको प्रोडक्ट रूल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार क्वोशिएंट रूल से करके दिखाता हूँ और एक बार प्रोडक्ट रूल से। ठीक है, क्वोशिएंट रूल हमारा क्या कहता है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है एक्स टू दी पावर 5। अब यहाँ पर हम ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 10। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, log 5 बेस ई डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 10 माइनस 5 टू दी पावर एक्स प्लस 1 एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 10। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 5 माइनस 5 टू दी पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 6। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। अच्छा, इसी को मैंने क्या कहा, आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल से अगर करना होगा तो क्या होगा, 5 टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5 ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा -5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बीच में साइन प्लस, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं, क्या होगा देखो, 5 टू दी पावर एक्स, 5 आगे आएगा मतलब -5 एक्स टू दी पावर -6 एक्स टू दी पावर -5 ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ए। अब देखो इसमें माइनस की पावर दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, 5 से 5 टू दी पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा इसके नीचे 5 टू दी पावर एक्स लॉग 5 बेस ई एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, थोड़ा सा इसको पॉजिटिव वाले को आगे और नेगेटिव को हम पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम कि हमारे आंसर तो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए पार्ट हो गया 21 का। अच्छा, सेकंड पार्ट भी जो आ रखा है वो हमारा डिफरेंशिएशन से ही है और यहाँ पर जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो क्या होगा dy dx ऑफ -2x², -5 बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू एक्स वाई प्लस dy dx ऑफ y³ एंड dy dx ऑफ 76। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4x -5। अच्छा, इस एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, मतलब एक्स कांस्टेंट, वाई का डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई डी एक्स, बीच में साइन, प्लस का वाई इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, जो कि कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर y³ है तो 3y² डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे 0, कांस्टेंट का 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x डी वाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा -5y आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादातर मिस्टेक जो होती है, ये जो माइनस का साइन है इससे मल्टीप्लाई करने में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, मतलब प्लस माइनस माइनस होना चाहिए तो इस साइन को वो छोड़ देते हैं और इसकी जगह पे वो प्लस का ही साइन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत गलती होती है। ठीक है, तो क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान देंगे इन चीजों का। यहाँ पर ये माइनस का हो गया, प्लस 3y² डी वाई डी एक्स, और ये वाला फंक्शन हमने जो विदाउट डी वाई डी एक्स है वो यहाँ रख दिया। यहाँ पे हमने डी वाई डी एक्स कॉमन लिया, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है, और 5x को इसके बाद यहाँ पे हमारा 4x प्लस 5y डी वाई डी एक्स डिवाइडेड इक्वल टू 4x प्लस 5y एंड डिवाइडेड बाय 3y² माइनस 5x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेप मार्किंग की बात करें तो फाइनल आंसर निकालने के मार्क्स अलग होते हैं, और जो ये हमने सॉल्यूशन किया इसके मार्क्स अलग होते हैं। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है ना। अच्छा, इसी में पहले वाले की अगर बात करें तो जहां पर आपने क्वोशिएंट रूल लगाया है ना, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स और हाफ मार्क्स, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 1 एंड 1, तो ये आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं, 2 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको चलेगा हाफ, 1/2, 1/2 और फाइनल आंसर के 1/2। ठीक है, तो मार्क्स का जो पार्शियल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या था, इफ ए इज इक्वल टू, हमारा फर्स्ट रो में 1 0 -1 5 था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k if a² is equal to 6a plus ki2 where i2 is an identity matrix। ठीक है, तो इसमें जो मिस्टेक होती है वो क्या क्या है मैं साथ साथ वो भी बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, a इंटू ए, मतलब 1 0 -1 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो एक गलती तो बच्चे यहीं पर कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे, 5 का 25, है ना, ये गलत है। हमने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लेना है, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, 1 इंटू 0 एंड 0 इंटू 5, फिर क्या आएगा -1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू -1, -1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5, तो इजीली हमारे पास क्या आ जाता है 1 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है -6, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 25, ये हमारा a² है। ठीक है, दूसरा हमको निकालना है 6a, 6a मीन मल्टीप्लाई बाय 6, है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना होगा 6 0 -6 6 5 30। अच्छा, नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है, जैसे I2 है, I2 मतलब है सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक, मतलब 2 इंटू 2 का
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जिसमें क्या होता है डायगोनल 1 1 होते हैं और अदर एलिमेंट क्या होते हैं 0। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, I3 ले लेते हैं, मतलब 3 × 3 ऑर्डर ले लेते हैं, वो भी गलत है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है KI2, क्योंकि हमने के की वैल्यू निकालनी है, तो KI2 करेंगे तो के की जगह पे 1 से मल्टीप्लाई होगा के, तो कितना आएगा K0 0 K। अब हम इनको इक्वल रखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A² इज इक्वल टू 6A 6 0 -6 30 प्लस KI2 मतलब K0 0 K। अब जब इनको प्लस करेंगे तो देखिए क्या आएगा 6 + K, 0 + 0 0, -6 + 0 0, 30 + K। अब हमको क्या करेंगे एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे, मतलब कहने का जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 + K है और यहाँ पर क्या है 1 है ना। तो हम क्या करेंगे 6 + K को हम इक्वल टू रख देंगे 1 के, तो यहाँ से हमारे पास K कितना आएगा -5। अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्या होता है 30 + K इज इक्वल टू 25। यहाँ से भी K कितना आ रहा है -5 आ रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं K इज इक्वल टू -5 सेटिस्फाई 30 प्लस, इसको सेटिस्फाई करना है तो इसका मतलब K की वैल्यू क्या है -5 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान था। अब ये क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का, है ना। 10 आइडेंटिकल ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक है जिसमें से 0 ऑन 2 ऑफ देम, 2 पर 0 लिखा है, ठीक है। 1 ऑन 3 1 3 1 3 आइटम्स में लिखा है। 2 ऑन 4 2 जो है वो 4 आइटम्स में लिखा है। 3 ऑन 1 1 ऑफ देम, ठीक है। 10 ब्लॉक्स है, मतलब इस तरह से 10 ब्लॉक्स हैं। कितने हैं 10, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक हो गया। अब इन ब्लॉक्स में क्या है 0 ऑन 2, मतलब 2 पे 0 लिखा है, ठीक है। 1 ऑन 3 1 2 3 है ना। 2 ऑन 4 1 2 3 4 पे 2 लिखा है, और 3 ऑन 1 ऑफ देम लास्ट में। पुट इन अ बॉक्स, अब इन सबको क्या किया एक बड़े बॉक्स में डाल दिया इन सभी को। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर रिटर्न ऑन द ब्लॉक, देन राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है और उनका मीन भी हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी। टेबल में क्या क्या नंबर आ जाएंगे 0 1 2 एंड 3, यही नंबर है हमारे पास, है ना। तो प्रोबेबिलिटी एक्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स, देखिए कितने आइटम है हमारे पास, टोटल आइटम है 10, जिसमें से 2 पे 0 लिखा है तो 2/10। 1 कितने पे लिखा है 3 पे, तो 3/10, ठीक है। 2 कितने पे लिखा है 4 में, 4/10। अच्छा उसके बाद 3 कितने पे लिखा है 1/10, ठीक है। तो ये जो टेबल बनेगा ये टेबल हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा, है ना। और इसके मार्क्स आपको अलग मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हुई है, एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है ना, ऑफ एक्स एक्स का, और एक पूछा हुआ है उसका मीन, ठीक है। तो सपोज ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में हाफ मार्क्स तो आपको एक्स लिखने के मिल गए, और पी एक्स लिखने के भी मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे, है ना। तो इस पूरे टेबल के मान लेते हैं 1.5 मार्क मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है मीन, तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, मतलब 0 × 2/10, 1 × 3/10, 2 × 4/10, 3 × 1/10। सबको प्लस करेंगे, देखिए ये तो 0 हो गया पूरा, यहाँ आ जाएगा 3 8
3 मतलब 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 14/10 जिसको हम बोल सकते हैं 1.4। ठीक है, तो ये मीन हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी 2 मार्क्स में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें भी चॉइस में क्वेश्चन है मतलब। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट क्या कह रहा, इन अ विलेज ऑफ 8,000 पीपल 3,000 गो आउट ऑफ द विलेज। 8,000 लोग हैं, 8,000 लोग में से 3,000 गांव से बाहर चले गए काम पे, टू वर्क, एंड 4,000 आर वुमेन। और 4,000 क्या है, इसमें 4,000 वुमेन है। ठीक है, अब वुमेन जो है इसमें भी इंक्लूडेड है, हाँ ध्यान रखेंगे इस चीज का। सिर्फ 3,000 गए हैं बाहर। इट इज नोटेड दैट 30% ऑफ वुमेन गो आउट। अच्छा, 30% वुमेन जो है, इसका 30% जो है वो बाहर गई हैं। What is the probability that the randomly chosen individual is either woman or a person working outside? या तो वो वुमन है और या वो क्या है, पर्सन है। पर्सन मीन मतलब उसमें दोनों चीजें आएंगी, मेल और फीमेल दोनों, मतलब वुमन एंड मैन दोनों वर्किंग आउटसाइड द विलेज। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम लगाएंगे, या हमारा जनरल जो है ए ले लेते हैं हम पहले। ए एक एलिमेंट ले लेते हैं, इवेंट रैंडमली चूजन पर्सन इज अ वुमन। ठीक है, एक इवेंट हमने ए ले लिया। एक इवेंट और लेते हैं बी, क्या, आर रैंडमली, क्योंकि दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, रैंडमली चूजन पर्सन इज वॉक्स आउटसाइड, है ना, आउटसाइड विलेज। क्लियर है। अब मेरे को ये बताइए पी ए कितना होगा, रेंडमली चूजन पर्सन इज अ वुमन, तो वुमन कितनी है, 4,000 है ना, और टोटल कितना है हमारे पास 8,000। तो पी ए हमारे पास सिंपल सा कितना आ गया, 1/2। अच्छा, पी बी क्या रहेगा, पी बी मतलब आउटसाइड चूजन पर्सन, आउटसाइड कितने गए, 3,000 गए, तो 3,000 अपॉन 8,000 मतलब 3/8। अब उसने क्या कहा है कि पर्सन ए इंटरसेक्शन बी मतलब 30% वुमेन गो आउटसाइड, है ना। तो 30% कितना हो गया, 30% ऑफ कितना वुमेन मतलब 4,000 वुमेन का, ये हो गया आपका लगभग 1,200। तो 1,200 ऊपर आ गया और टोटल कितना है 8,000। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 4 2 4 3 है ना, तो ये लगभग आ रहा है 3/20। अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरा पार्ट कर रहा हूं मैं, सेक्शन भी, वो हो जाएगा पी ए यूनियन बी। वो कैसे निकलेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व कर लेंगे, 1/2 3/8 माइनस 3/20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 29/40। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था। इसके बाद हमारे पास जो आया है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। ठीक है, फॉर द फिजिबल रीजन शेडेड इन द गिवन फिगर। ठीक है, अब उसने क्या कहा हमसे कि फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फाइंड z, इसके लिए तो इस z के लिए हमको ये पॉइंट्स हमें मालूम होने चाहिए, है ना, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक ही, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है,
ठीक है, दोनों इक्वेशन में देखो सबसे पहले इस सी पॉइंट ए पॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों लाइन के इक्वेशन मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 को सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब 3। तो ये जो a पॉइंट आ रहा है वो हमारा 3 2 आ रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। कभी कभी बच्चे इसको 2 3 लिख देते हैं, मतलब उल्टा लिख देते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से लिखना है। a पॉइंट मिल गया हमको, अब हमको चाहिए सी पॉइंट। सी पॉइंट किस पे है, इस लाइन पर है ना। देखो सी पॉइंट कहाँ पर है, इस लाइन पर है ना, इसी लाइन पर है ना सी पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है, ये वाई एक्सेस है ना। तो वाई एक्सेस है मतलब एक्स 0 है, तो एक्स को 0 रख देंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो ये पॉइंट कितना निकल के आ रहा है हमारा, एक्स में तो 0 है और वाई में कितना है 3। क्लियर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे, ये भी लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, मतलब एक्स में ये 0 है तो y में कितनी है 5। तो हमारे पास तीनों कॉर्नर पॉइंट मिल गया हमको, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। a पॉइंट क्या मिला हमें 3 2, b पॉइंट हमें क्या मिला 0 5, c पॉइंट क्या मिला 0 3। अच्छा, इस ग्राफ में इन पॉइंट्स को लिखने के मतलब ये जो हमने स्टेप लिखा है इसके मार्क्स अलग होंगे, ठीक है। इसके मार्क्स क्योंकि 3 पॉइंट है तो 1.5 मार्क हो जाएगा इसका, ठीक है, जब हमारा टेबल कंप्लीट होगा। मतलब जेड की जगह हमने 5x प्लस 3y 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 15 प्लस 6 दैट इज 21। नेक्स्ट 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 15। नेक्स्ट 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 9। तो इस टेबल को बनाने के मार्क्स हमारे 1.5 हमको अलग से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फाइनल आंसर लिखेंगे हम। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा, ध्यान से देखेंगे तो, है ना। फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा, फाइनल आंसर हमारा जेड मिनिमम है। तो जेड मिनिमम कहां पर आ रहा है, देखो सबसे कम क्या है 9 0, तो कितना होगा जेड मिनिमम 9 8 0 3। इसको लिखने के नंबर हमारे अलग होंगे अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आई होप। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में, आज का भी लास्ट है और सेक्शन बी का भी लास्ट क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। लेट एफ फंक्शन ए टू बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 वेयर ए आर माइनस 3 एंड बी आर माइनस 1। मतलब 3 और 1 को छोड़कर, 3 को छोड़कर तो a है और 1 को छोड़कर b है। डिस्कस द बाइजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। मतलब हमको बाइजेक्टिव चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए 1 1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए ऑन टू भी होना चाहिए, ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a ले लेते हैं सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx। मतलब कहने का x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो x1 x2 के इक्वल मिल गया, देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अच्छा, फॉर each y बिलोंग्स टू b। अब y ले लिया हमने, है ना। दूसरा कर रहे हैं ऑन टू डियर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू, x की जगह पे हम y रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y। जरा इसको सॉल्व करते देखो क्या होगा, एक्स वाई
-3y, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3y + 2। यहाँ पे x कॉमन ले लिए 1 - y -3y + 2। इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू -3y + 2 1 - y। अगर हम इसको आगे इसको पीछे और इसको y - 1 लिख दे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो ऊपर से भी माइनस कॉमन नीचे से भी माइनस कॉमन है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा एक्स, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। xy -3y ठीक है करेक्ट है। x - 2 हमने क्या किया, हम इस xy को यहाँ लाए ठीक है 2y y - 1 है ना। तो हाँ इसका साइन तो चेंज होना था ना, ये माइनस होना था और ये प्लस होना था, तभी तो आएगा 3y - 2 y - 1 करेक्ट है। ठीक है तो दियर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 3y - 2 अपॉन y - 1। यहां से आप क्लियरली देख रहे हैं कि r नॉट बिलोंग्स टू 3। क्यों, क्योंकि r की 3 को छोड़ के कोई सी भी वैल्यू हम ले सकते हैं सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, देयरफॉर f इज ऑनटो। इसलिए f क्या होगा ऑनटो होगा। यहाँ पे लिख देंगे f इज 1 1 एंड ऑनटो, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। ठीक है तो आई होप इतने क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे सेक्शन बी पूरा पार्ट। ठीक है अब सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि सेक्शन सी में जो हमारे क्वेश्चन है, मतलब लगभग हमारे पास इसमें 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है ना। तो 6 क्वेश्चन में मैं कम से कम 3 क्वेश्चन ही कर की वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है बाकी 3 फिर नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो ऐसे ही सारे मैट्रिक्स वीडियो क्लासेस को देखते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।